सख्यातु या वृत्तिस्तया स्वामिनी ही सा। आनंद रूपा याः सख्यो विजय वृंदावने स्थितः कलौ प्रादुर्भविष्यन्ति पुनर्यास्यन्ति तत्पदम् चिदावेशवती बुद्धिरक्षसे महात्मन् प्रबोधयाय प्रियाणां च कृष्णस्य प्रमातमनः मुक्तिदा सर्वलोकानां भविता भारती चिरे प्रसृष्यति हद्रेशे स्वामिन्यां प्रभुनोरिता प्रभुनोरिता। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करन धनी श्रीदेव चंजिना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। उपस्थित साथियों, इससे पिछले प्रसंग में जो श्रीमद् भागवत में लिखा था कि वह नित्य वृंदावन के अंदर जो राधिका जी थे वो दोबारा खेल में माया में आएंगे तो पारब्रह्म उनको परम धाम का ज्ञान देने के लिए स्वयं आएंगे। उस ज्ञान से सारे विश्व का कल्याण होगा, जो पहले आपने सुना, जिसको तारतम्य ज्ञान कहते हैं। और उसके बाद केवल ये मंत्र या दे करके चले जाने वाला ज्ञान नहीं था, वो कभी भी अपनी आत्माओं से जो अलग नहीं होते वही तो पारब्रह्म है। तभी कह दिया कि हे देवचंद जी, अब मैं तुम्हारे अंदर आकर प्रवेश करूंगा। तब तुरंत उनके तन में प्रवेश हो गया। अब उसके बाद अपनी आत्माओं को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए जो जगत में आकर के भूली है उस चीज का प्रचार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गांग जी भाई, जो उनके साथ ही कभी भागवत सुनता था, उनको मिले और सुनाई पार की बान, तब धनी की भई पहचान। गांग जी भाई ने तुरंत पहचान लिया कि ये ज्ञान, ये वाणी आज दिन तक भागवत में कान जी भट्ट ने भी कभी नहीं सुनाई, नहीं है। निश्चय करके देवचंद जी तुमको कोई शक्ति प्राप्त हुई है और या तुम्हारे को तुमने किसी और से सुना है। तब उनको सीधा साधा बता दिया कि ऐसे ऐसे वो पारब्रह्म अक्षरातीत, वो मेरे धनी, वो मेरे प्रीतम आए थे, उन्होंने ही ये ज्ञान दिया, उन्होंने मेरी पहचान कराई, अपनी पहचान कराई और परम धाम की पहचान करा करके मुझे कहा कि तुम जाके आत्माओं को ढूंढ के लाओ। और अब वो मेरे अंदर विराजमान हो गए। उसके बाद तुरंत जो है गांग जी भाई उनको अपने घर ले गए। अब देवचंद्र मान के नहीं कि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म मेरे धाम के धनी हैं, अपने घर पे सिंहासन लगाया और वहां से प्रचार शुरू होने लग गया। दुनिया को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होनी शुरू हो गई, अनादि अक्षरातीत की पहचान होनी शुरू हो गई। तो होते होते ये ज्ञान वहां के वजीर और उनके घर में 5 लड़के थे, तो उनके घर जो है ये वाणी किस तरह से गई। गांग जी भाई जी के लड़के श्याम जी की जो पत्नी थी उनकी बुआ उधर रहती थी। तब उनको जाके वो रोज कहती है हमारे घर श्री कृष्ण जी साक्षात आते हैं, आड़ी का लीला होती है और बड़ा बड़ा सामान भी लाते हैं। ओ बुआ फुई तू चल के देख तो सही। तब उन्होंने अपने छोटे देवर गोवर्धन ठाकर, इस परिवार में 5 भाई थे, सांवलिया ठाकर, हरवंश ठाकर, गोवर्धन ठाकर, महराज ठाकर और उद्धव ठाकर। तब वो पहले जाते हैं और जाके यही अर्ज विनती के, दुनिया वाले जो मांगते हैं ना कि हमें ये चीज दे दो, वो नहीं,
वो कहते हैं मैं अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए आया हूं। उसी वक्त उनको तारतम ज्ञान, उस अक्षरातीत की पहचान से सम्मान जोड़ दिया। अब वो घर आते हैं और वो जो लीला श्री कृष्ण जी की वहां पर होती है उसको आकर के यहाँ पर सारा कुछ जो है घर में बताते हैं। तो उस चर्चा को सुन के गोवर्धन ठाकुर की आत्म ये है। गोवर्धन ठाकुर के बाद उनका छोटा भाई मेराई ठाकुर, जिनके अंदर अपार ब्रह्मक्षातीत देवचंद जी के तन के बाद प्रवेश करेंगे और विद्यानंद बुद्ध निष्कलंक का अवतार जाहिर होंगे। इनके हृदय के अंदर जो है परम धाम की इंद्रावती की आत्मा बैठी है। तो भाई के साथ ही चले जाते हैं। कुछ दिन तो भाई इनकार करते रहे कि तेरी आयु छोटी है, पर फिर आखिर ले ही जाते हैं। और जा करके जब चरणों में प्रणाम किया, अब समझिए कि कौन कैसे पहचान जाता है कि इसके अंदर परम धाम की आत्मा बैठी है कि नहीं। तो जैसे देवचंद जी के तन में अक्षरातीत बैठे हैं, तो वो कहां से पहचानते थे? जब नैनों से नैन मिलाते हैं तो अंतर के चक्षु से वो पहचान जाते थे कि इसके अंदर परम धाम की आत्मा है। ये अक्षरातीत ही पहचान सकते हैं, हर कोई नहीं ये चीजें पहचान सकता। ये कोई हिप्नोटिज्म की बातें नहीं है, ये परम धाम का ज्ञान है, अंदर आंतरिक आत्मा की ज्ञान है। तो उसी वक्त उनको चरणों में लिया और तारतम दे दिया, अर्थात संबंध बता दिया, सारी पहचान करा दी। अब उसके बाद क्या होता है, प्रचार बढ़ते बढ़ते जो है, तो मेराई ठाकुर के दिल में भी बात आती है कि भाई इनको परम धाम नजर आता है, तो मेरी आत्मा को क्यों नहीं परम धाम नजर आता। आप देखिए, समझिए क्या बात है कि मेराई ठाकुर समझ रहे हैं कि ये जो तन है देवचंद जी का, सतगुरु महाराज मेरे सतगुरु हैं, बस वो सतगुरु ज्ञान देता है और धनी परम धाम ले जाता है। देखो कितना अंतर है। ये चीजें समझने की है, तभी धीरे धीरे समझा रहा हूं। अब उनके ज्ञान को सुनकर वो तो यही रोज ज्ञान सुनाते थे कि हमारी तुम्हारी आत्मा सबकी एक है। तो वो दिल में मेराई ठाकुर को क्या लग जाती है कि भाई फिर इनको परम धाम नजर आता है तो मुझे क्यों नहीं नजर आता। बड़ी कसनी करने लगे, बड़ी वो सब कुछ किया। तो परम धाम और अक्षरातीत जप से, तप से, कसनियों से, माला से तो मिलते नहीं। आखिर उन्होंने जाकर के कहा, पूछा देवचंद जी ने, मेराई ठाकुर तेरी हालत ऐसी क्यों हो गई है? कहने लगे, धनी जब आप कहते हो आत्मा हम सबकी एक है, तो आपको परम धाम नजर आता है तो मुझे क्यों नहीं नजर आता? तब स्पष्ट कह दिया, अरे भाई देवचंद्र को नजर नहीं आता, अंदर जो अक्षरातीत राज्य राय बैठे हैं वो जो है वो ये सब दिखाते हैं, वो सब कुछ वर्णन करते हैं। तो मेराई ठाकुर कहते हैं फिर मेरे से क्यों नहीं? कहने लगे, तुम्हें पहले कह दिया है, बता दिया था कि जब तक मेरे तन के अंदर बैठे हुए हैं तब तक लीला सब मेरे तन से होगी, उसके बाद जब मेरा तन छूटेगा तो तेरे तन में बैठेंगे। ये हुक्म की बात है, एक ही ठौर हो सकती है, एक ही टाइम में अक्षरातीत 10 तनों में बैठ के लीला नहीं करते। तब उसके बाद उनको कुछ सेवा का काम सौंपा ताकि ध्यान इस तरफ से हट जाए, और उसके बाद करते करते फिर अरब जाने की भी सेवा मिली। वहां भी खेता भाई जो गांग जी भाई का था उसको समझा बुझा के और सारा कुछ सामान ले करके आते हैं। उसके बाद वो समय आखिर आ गया जब देवचंद जी का शरीर छूटना है। उस समय मेराई ठाकुर हलार देश कला जी के पास जो है वजारत का काम कर रहे थे, उसको बुलवाया और सारी बात फिर 22 दिन रह करके समझा दी कि देखो वेदों में, शास्त्रों में जो आज दिन तक किसी ने भेद खोले नहीं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के, वो तेरे तन में अब अक्षरातीत और मेरी आत्म श्यामा महारानी युगल स्वरूप, युगल स्वरूपम विमलम अचलम द्वंद्वातीतम सादृशम, पार ब्रह्म का युगल स्वरूप तेरे अंदर आकर के बैठेंगे। और फिर सारे कुरान के भेद और वेदों शास्त्रों के भेद, और उसके बाद परम धाम की आत्माओं के परम धाम के भेद, उसके बाद जो है हिंदुओं के अंदर विद्यानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, जिसको कोई कल की अवतार कहता है, और बुद्ध अवतार मैं हूं क्योंकि मेरे को जागृत बुद्ध का ज्ञान मिला है। तुझे निज बुद्ध परम धाम का ज्ञान मिलेगा तो जब मेरी भी आत्म तेरे अंदर आके बैठेगी पांचों शक्तियों के साथ, तब तो जो है विद्यानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार होगा। ये सारा कुछ जो तन से उनके होना था वो जो है बता करके उन्होंने शरीर देवचंद जी का छूट गया। अब वो युगल स्वरूप
जो उस तन में एक तो पहले सामाजिक की आत्म थी, दूसरे अक्षातीत विराजे हुए थे। दोनों शक्तियां स्वरूप निकल करके मेराय ठाकुर के तन में इंद्रावती की आत्म में प्रवेश करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, देवचंद जी के एक सुपुत्र भी थे बिहारी जी महाराज। तो लोगों ने, जो जाहिरी लोग होते हैं, वो ट्रस्टियों ने मिलकर के उनको जाहिरी गद्दी पर तो बिठा दिया, लेकिन होता क्या है भाई, गादी पर बैठ जाने से कोई ज्ञान तो नहीं आ जाता, तो वो फिर अपने मनमानी ही चर्चा सुनाते रहते हैं। अब इससे लोगों को तो शांति होती नहीं। तब मेराय ठाकुर के दिल में ये भी बात आई कि भी इस संसार में आए हैं, ये जो वाणी है ये तो अक्षरातीत पार ब्रह्म मुझे मेरे अंदर बैठ के दे रहे हैं, तो लेकिन मेरी आत्म ने कुछ यहाँ सेवा तो नहीं की, सेवा करके मैं पैसा कमाऊं और सब सुंदर साथ जो आत्माएं हैं उनको इकट्ठा करके वह सब कुछ करूं। उन्होंने करना शुरू किया और वो महाराज बिहारी जी से यह सहन नहीं हुआ और राजा को शिकायत करके जो है उनको जेल में नजर बंद करवा दिया। कहोगे जी क्या परमात्मा भी कभी नजर बंद होते हैं? अरे भाई पहले से जाओ कुरान पढ़ो, क्या लिखा है कि हवसे का पातशाह जो है जब उस पर अल्लाह की मेहर होगी तो सारी दुनिया का कल्याण करेगा। अर्थात हवसा कहते हैं उस जेल को जामनगर में, वहां पर जो है 1 साल भर रहते हैं और तड़प तड़प करके अपने धनी को जब याद करते हैं तो साक्षात अंदर तो बैठ गए लेकिन पता नहीं चला, हवसे के अंदर जो है साक्षात दर्शन, साक्षात दर्शन युगल स्वरूप आकर के देखते हैं और सारी बातें फिर इनको बता देते हैं कि किस किस तरह से जागनी होनी है, कैसे तुमने हरिद्वार जाना है, कैसे औरंगजेब के दरबार में जो है कुरान के साथ जो है उनको भी बता देना है कि तुम लोग गलत रास्तों पर चल रहे हैं और सबको एकीकरण करके एक परमात्मा की पहचान करानी है। ये सारा कुछ उनको बता दिया। उसके बाद अंदर विराजमान हो गए। अब उसके बाद चलते हैं प्रचार करने के लिए। तो सबसे पहले दीप बंदर में गए, वहां जो जो आत्माएं थी उनको ज्ञान सुनाया। वहां से फिर जाते हैं ठट्ठा नगर। क्यों? जहां जहां आत्माएं हैं अक्षरातीत में वहीं वहीं पर पहले जाना है और फिर बाद में जो आज प्रोग्राम हो रहा है ना, ये लास्ट के उनके आइटम है कि सारे विश्व को पता चल जाए कि वो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत, जिसको बीजानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कहते हैं, जिसको प्राणनाथ कहते हैं, जिसको सुप्रीम ट्रुथ गॉड कहते हैं, वो आएंगे जो दुनिया कह रही थी साथियों 320 साल हो गए। लेकिन कई लोग अभी कहते हैं अरे भाई वो कलयुग के तो 4,32,000 साल होते हैं, अभी तो अंतिम चरण आया नहीं। उनको ये नहीं शायद पता कि एक सूर्य ग्रहण या एक चंद्रमा ग्रहण लगता है तो 125 साल कलयुग की आयु कट जाती है। यही बात कबीर जी ने भी गई, जब 3,412 ग्रहण पड़े, जब 3412 तो कलयुग का होवे निर्वारा। अब 3412 को जरा 125 से गुना करके देखो, फिर देखो क्या आयु रह जाती है। उतने समय तक ही विद्यानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार हम सब लोगों के बीच में रहेंगे। तन विद्यानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार नहीं, उनके अंदर जो शक्तियां हैं, जैसे देवचंद जी का तन छोड़कर मेराय ठाकुर के तन में गए, इसी तरह से अपना उस तन से जितना काम लेना है उसके बाद और आत्माओं के अंदर बैठकर जगह जगह पर जो है अपने स्वरूप की पहचान और वाणी की पहचान चलती रहेगी और अंत में अपनी आत्माओं को लेके परम धाम और सारे जगत को भाव सागर से पार, ये उनकी पहचान हुई। आज दिन तक कितने देवी देवता तीर्थंकर अवतार गुरु हुए और श्री कृष्ण श्री राम भगवान भी हुए, तो क्या किसी ने किसी को भव से पार किया? इनकी इंतजार दुनिया क्यों कर रही थी कि वो पूर्ण ब्रह्मोत्तम पुरुष ही केवल एक शक्ति है जो हम सबको जो है इस नरक की दुनिया से, दुखों से, कर्मकांडों से छुड़ाकर भव से वो पार करेगा। अब ये वो स्वरूप बन के पहले अपनी आत्माओं के वास्ते, क्यों भाई? इसलिए मानो बारात आती है, कोई जौन आती है ना, उसके लिए लड़की वाले सामान तैयार करते हैं, तो पहले पूछ लेते हैं जी कितने आपके लोग होंगे? जी 200 होंगे। तो 200 तो भाई हमारे भी सगे वाले होंगे। अरे भाई 150-200 तो और भी होंगे, 600 का भोजन बना दो। भोजन तो एक मीनू तो एक ही रहता है ना, लेकिन पहले खिलाया किसको जाता है? बारात को।
बाद में सबका नंबर लगता है। तो जिनके लिए वो पारब्रह्म आए हैं अपनी आत्माओं के लिए, पहले ज्ञान उनको देकर माया से निकाल के उनको परम धाम की, अपने धनी की पहचान कराने के लिए अब ये प्राणनाथ जी महाराज अब इस दिन से ये बन गए प्राणनाथ, क्योंकि युगल स्वरूप हृदय में विराजमान हो गए। तो ठट्ठे नगर पहुंचे जो सिंध में आता है, वहां पर लालदास जी महाराज थे। अब वो बड़ा करोड़ोंपति सेठ था, उसकी दुकान पर भागवत तो होती रहती थी, लेकिन पता नहीं था कि अखंड वृंदावन अखंड गोकुल कहां पर है। तो अब ध्यान से सुनना, नाथा जोशी के यहां स्वामी जी जाके ठहरे, तो चतरा पुकरना नाम का एक पंडित ब्राह्मण था, वो लालदास जी की दुकान पे काम करता था। अब रोज आके अखंड की वाणी सुनता है, तो जाकर के लालदास जी से कह दिया, और लालदास तुम इतने दिनों से भागवत सुनते हो, तुमने भागवत से लिया क्या, बता सकते हो कि नित्य वृंदावन अखंड रास जो है, अखंड ब्रिज जो है वो कहाँ पर है। तो वो चौंक गए, कहने के भाई तुमने ये ज्ञान कहाँ से सुना। कहने के सेठ जी महाराज शाम को तिजोरी के नोट लेते हो, उठाते हो, भर के जाके घर बैठ जाते हो, तुम्हें एक नोटों के बिना और तो कुछ है नहीं, तुम्हें तो इस संसार में नोट ही चाहिए, भागवत एक दिखावे का तुमने वो कर रखा है। यहाँ वो हस्ती आए हुए, एक महान पुरुष आए हुए हैं, चल के उनका ज्ञान सुनो। तब जो है लालदास जी गए, और जाते ही जब देखा अक्षातीत श्री राज्य महाराज युगल स्वरूप ने, ठीक है बिठा दिया, और उसके बाद उनको नित्य वृंदावन बताया कि भाई ये जो मथुरा वृंदावन दिल्ली के पास है ना, ये 14 लोक के अंदर है। तो भागवत क्या कहती है कि 14 लोक 5 तत्व 3 गुण का महाप्रलय में लय हो जाएगा, फिर किस वृंदावन में जाओगे, वो इस ब्रह्मांड में नहीं है, इस दुनिया में वो गोकुल वृंदावन नहीं है, वो निराकार के पार योग माया के ब्रह्मांड के अंदर है, और वो त्रिधा लीला सारी उसको समझाई। अब तो लालदास जी के होश हवास गुम मगन हो गए। घर आए, घर आने के बाद खाना खा के बगिया में जाते हैं, और बगिया में जाकर बैठे ही थे, सोच रहे थे कि अरे चतरा पुकरना मेरा नौकर था, उसको ये ज्ञान प्राप्त हो गया, मैं पीछे ही रह गया। तो वहां पर उसका जो माली था दास, वो आ गया। वो आके क्या कहता है, सेठ जी जिनकी चर्चा सुनने जाते हो, क्या उनकी पहचान हुई। वो हैरान हो गए कि मैं खाम खा कर सेठ बना रह गया, मेरे नौकर मेरे से भी आगे। तो कहने लगे महाराज, वो माली कहता है कि महाराज सेठ जी अगर आप इजाजत दो तो मैं आपको इनकी पहचान कराऊं। कहने लगे भाई बता दो, तुम ही बता दो। कहने लगे सुनो, जैसे मार्कंड ऋषि ताल के ऊपर बैठे तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या पूरी होने को आई ही थी कि नारद जी आ गए। नारद जी ने आके कहा नारायण नारायण। अरे भाई मार्कंड, तेरी तपस्या पूरी हो गई है, और आदिनारायण भगवान तुम्हें दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। जब वो आएंगे 2 चीजें मांग लेना, एक वरदान के अंदर। कहने लगे कैसे। कहने लगा हे प्रभु, एक तो आप अपने चरणों से कभी जुदा न करना, और दूसरा मैंने माया भी देखनी है। तो वो तुम्हें तथास्तु कर देंगे, और तुम्हें सब चीज का पता चल जाएगा, दुनिया की दुनिया भी देख लोगे, नारायण भगवान के चरण कमल भी मिल जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। बस 2-4 दिन के बाद वो तो तपस्या में लीन ही थे, नारायण भगवान आए। आकर के मार्कंड महाराज चरणों में गिरे। जब भगवान सामने आए तो पूछा बेटा क्या चाहिए। कहने लगे भगवान कुछ नहीं चाहिए, बस एक तो माया दिखा दो, और साथ साथ आपके चरणों से मैं कभी जुदा न हूं। तुरंत तो समझ गए क्या तेरे पास नारद तो नहीं आया था। ये नारद की करतूतें होती है, आदमी को भटका देना। खैर अच्छा कोई बात नहीं, तो तैयार हो जा, पहले हम तुमको माया दिखा देते हैं, फिर अपने चरणों में ले चलेंगे। कहने लगे ना भगवान 2 मिनट रुक जाओ भाई, मैं आपको चंदन पुष्प तो कर लूं। तो वो ध्यान के साथ मेरे साथियों बड़े गजब की बात समझने वाली है। अब वो चरनाठी होती है पत्थर की, जिस पर जल छिड़क करके चंदन घिसते हैं। आधा ही चक्कर चंदन का लगाया था कि आदिनारायण भगवान ने जो है अपनी कृपा दृष्टि से माया का आवरण उस पर डाल दिया। वो वहीं का वहीं बैठा है, और क्या देख रहा है कि मैं गहरे सागर में, समुद्र में जा रहा हूँ, डूब रहा हूँ, तैर रहा हूँ, तैरता हूँ।
थोड़ी देर के बाद बेहोशी सी आ गई कि पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। क्या देखता है साथियों, ये हकीकत का प्रसंग है मारकंडा ताल का। हर जब आप हरियाणा में जाते हो, वहां उसने क्या देखा कि मैं बहुत एक, अब ये स्वप्न माया क्या है उसके अंदर देख रहा है कि मैं एक बहुत सुंदर नारी का रूप उसको जो है मारकंड ऋषि को मिल गया। वो तो भूल ही गया कि मैं मारकंड हूं या ताल पे तपस्या कर रहा हूं। एक सुंदर नारी का शरीर वस्त्रों के बिना तैरता हुआ चला आ रहा है। आगे जो है धोबी घाट पे धोबी खड़ा हुआ है। उसने देखा, अरे इतनी सुंदर नारी है और किस पापी माँ बाप ने या इसके पति ने जो है इनको धक्का दे करके सागर में भेज दिया, धक्का दे दिया। अब वो दूर ही खड़ा बेचारा पूछ रहा है, बहन कौन सा तेरे पापी माँ बाप हैं? कहते नहीं। कौन सा तेरा ऐसा पति है जिसने तुझे समुद्र में जो है धक्का सागर में दे दिया है? अब उसे पता होता तो कुछ बताती। अब बेचारा वो कहता है, अच्छा ये मेरे पास कपड़े हैं। आप तो जानते हो धोबी के पास भाइयों के भी बहनों के भी हर प्रकार के कपड़े होते हैं। तो वो कपड़े फेंक दिए कि लो ये कपड़े फेंक लो, आप पहन लो। जब उसने कपड़े पहन लिए तब वो पूछने लगा धोबी कि आपने जाना कहाँ पर है, मैं आपको वहीं पहुंचा देता हूँ। अब उसे पता ही नहीं था मैं आए कहाँ से हूँ। साथियों, ये ब्रह्म ज्ञान की नींव है। आज मैं आपसे यदि प्रश्न करूं, आप कहाँ से आए हो? दुनिया के शहर का तो नाम बता दोगे, मरने के बाद कहाँ जाना है, और जन्म लेकर के आए कहाँ से हैं, किसने हमको यहाँ भेजा है? हम तो जागृत हैं, वो तो बेहोशी में था, मारकंड एक स्त्री के रूप में आ गया। तब क्या बताता कि मैं कहाँ से आया हूँ? तब धोबी कहता है कि फिर भाई मेरे साथ अगर शादी करनी है तो कर सकते हो, मैं अभी कुंवारा हूँ, मैंने भी शादी नहीं की। तब वो सोचने लगा मारकंड उस तन में कि भी जो बिन जान पहचान के मेरे कपड़े दे सकता है तो जिंदगी में चाहिए क्या? 2 कपड़े और 2 रोटी, इसकी सेवा कर लेंगे, रोटी खा लेंगे। तो कह दिया भाई मैं तैयार हूँ, मैं तेरे साथ शादी करता हूँ। वहीं पर जल लिया, छींटा दे दिया। अब वो बन गई धोबन। धोबी ले गया घर। अब काम करना पड़ता है, अभी तो कोई संतान नहीं थी, तो कपड़े भिगोवे करे, गर्म करे, ले जाए और सुखाने के लिए भी घर ले जाए। अब उसके बाद क्या होता है? साल के बाद माया दिखानी ना प्रभु ने। साल के बाद एक बच्चा हो गया। अब एक बच्चा तो भागते दौड़ते ही धोबन उसको उठा लेती थी, काम कर देती थी। साल के बाद एक बच्चा और हो गया, माया दिखानी है ना। अब 2 बच्चे, 1 साल का एक और हो गया। थोड़ी अड़चन आने लगी, लेकिन फिर भी वो काम करती गई। उसके बाद दूसरा साल बीता तो तीसरा बच्चा और हो गया। इस तरह से करते करते अब घर में खटपट होने लगी। समय पर जिसको कपड़े प्रेस करके धो के नहीं दिया जाएगा तो वो काम कैसे कराएगा? वो धोबी से भी लोग लड़ने लगे, भाई अब आज के बाद हम तुम्हारे से जो है कपड़े नहीं धुलाएंगे। अब उसके बाद ऐसी खटपट में धोबी रोज उससे डांटने लगा, फटकारने लगा कि किस तरह से बच्चे पालेंगे, किस तरह से सारा जीवन निर्वाह होगा, तू जरा हिम्मत से काम कर। एक बच्चा और। अब वो 4 बच्चों को पाले कि घर में रोटी पकावे कि क्या करे। अब धोबी को चढ़ा गुस्सा तो डंडों से लाठ लेके मारने लगा। 1 साल तो लाठ से मार खाते खाते भी बीत गए। अब आया 5वां साल, एक बच्चा और। अब कोई बच्चा बीमार, कोई कुछ कोई कुछ, तो बस मार से तंग आकर के ओ धोबी, कौन? मारकंड ऋषि, सोचा कि उसे अभी भूल चुका है कि मैं कौन हूं। जैसे आज हम माया में, परिवार में, कोठियों में, बंगलों में भूले बैठे हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। है याद? मरने के बाद जाना कहां पर है। इस तरह से मारकंड ने सोचा, इससे तो मैं गले में फांसी लेके मर ही जाऊं तो अच्छी है, अपने आप जो है अपने बच्चे पालते रहेगा। जैसे धोबी कपड़े लेके गया धोने के वास्ते, बस ओ मारकंड ऋषि अर्थात धोबन ने गले में लेके फंदा और लगी फांसी लेने। अब मारकंड ऋषि उस ऊपर नारायण भगवान देख रहे हैं, कह रहे ये तो भक्त हमारा फांसी ले रहा है। तुरंत आ गए और आकर के बाहर उसके दरवाजे पर साधु का भेष बनाकर कुंडी खटखटाई। अब धोबन ने क्या समझा कि शायद धोबी कहीं ना वापस आ गया हो, तो भाग के गई और जाकर के जो है और दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोला तो सामने देखा कि साधु महात्मा युवा अवस्था वाला खड़ा है। धोबन को चढ़ा गुस्सा, उसको अनार शनार फटकारने लगी। तब उसको जो है वो क्या कहते हैं,
मारकंड की कथा सुनाते हैं तब हम भोजन पाते हैं, और अंदर घुस गए। अब उसके बाद जो है उनको बड़ा गुस्सा चढ़ा कि भाई तू किस तरह से अंदर चला आता है, मारकंड की कथा सुनाते हैं तब हम भोजन पाते हैं। कहता जा मत, तू जो कुछ भी कहा। धोबंती अनाप शनाप गालियां देने लगी। रोटी बना रही है और आदिनारायण भगवान बैठे कथा सुना रहे हैं कि एक मारकंड ऋषि था, ऐसे ऐसे उसने तपस्या की, नारायण भगवान ने आके दर्शन दिया और उसने माया और चरणों से रहना, चरणों के पास मांग लिया। इस तरह से फिर उन्होंने समुद्र में डाला। कैसे कैसे वो धोबन आके बन गई और कैसे कैसे उसके घर जो है बच्चे हो गए और किस तरह से जो है वो फांसी लेने लगी। पर भगवान कभी नहीं देख सकता कि मेरे भगत को संकट हो। जब ये कहा कि मारकंड जो है इस समय जो है बैठा धोबी के रूप में रोटी बना रहा है और नारायण भगवान उसको बैठकर उसकी याद दिला रहे हैं, उसी वक्त वो धोबन उठी और चरणों पे गिर के कहती भगवान। और जैसे गिरी चरणों में किया भगवान, तो उधर वही पर्दा हटा दिया माया का। वो मारकंड ऋषि चंदन ही लिए बेचारा बैठा है। तो नारायण भगवान ने पूछा, मारकंड क्यों भाई, बोल, माया देख ली? भगवान नहीं, अब कभी माया का मैं नाम नहीं लूंगा। साथियों, वो जो उसका माली है वो बता रहा है कि हे लालदास जी महाराज, हे लालदास जी महाराज, इसको क्या समझ रखा है तुमने? ये तन जरूर इस माया का लिए हुए हैं, ये वही अक्षातीत पूर्ण ब्रह्म है और हमें इस माया की फांसी से छुड़ाने के लिए वो जगह जगह पर जहां जहां पर उनकी आत्माएं हैं उनको निकाल रहे। इतना सुनने के बाद लालदास जी महाराज इतने मुग्ध हो गए कि बस जाके स्वामी जी के चरणों पे गिर गए और बस फिर पहचान ली। कह दिया, हे धनी, मैंने पहचान लिया कि तुम कौन हो, परमधाम के अक्षरातीत हो, हमारी आत्मा को जगाने के लिए आए हो। मेरे माली ने और मेरे जो चतरा पुकरना पंडित था उन्होंने आंखें खोल दी। बस फिर राज्य महाराज ने उनको तारतम दिया और तारतम दे करके उनको जगाया। जब इस तरह से ठट्ठी नगर के अंदर जहां ये घटनाएं हुई, सारा जो है जगत, वहां के सारे गांव के लोग जो है उठ के आके स्वामी जी की चर्चा और अपने पार ब्रह्मक्षातीत की पहचान, अपनी आत्मा की पहचान करके हजारों लोगों ने तारतम ज्ञान से अपना संबंध जोड़ा। साथियों, तारतम मंत्र नहीं है, एक पालव बांधना होता है अपनी आत्मा का पार ब्रह्मक्षातीत के साथ। अब ये चर्चा जब वहां सारे गांव में फैल जाती है तो उसके बाद कुछ लोगों ने आके कहा कि स्वामी जी, यहाँ पर कबीर पंथ के आचार्य चिंतामणि भट्ट रहते हैं और आप थोड़ी सी बात उसको बताओगे तो वो आपके आने के सब निशान बताते हैं। तो उसने कहा, अच्छा भाई, अब कल चलेंगे और फिर मुझे तुम उनके घर ले चलना, तो फिर उसके साथ भी सत्संग करेंगे। आज क्षमा कीजिए, अब अगला प्रसंग जो है चिंतामणि जो कबीर पंथ के आचार्य थे, कैसे उन्होंने स्वामी जी के चरणों में आए और तारतम लिया, ये विषय अगले विषय। देखो दुनिया को तो कहा पुकारे, देखो दुनिया को तो कहा पुकारे, ये सब कोई है सयाना, ये सब कोई है सयाना, ये मधुमासी अपने रंग राती, ये मधुमासी अपने रंग राती, भरत मन का मान्या दुनिया को तू कहा पुकारे, देखो दुनिया को तू कहा पुकारे। बंद में साध संतरी पुकार पुकार पछताना, पुकार